शुभ मध्याह्न मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय और अविकारी शब्दों के अंतर्गत गा भाग कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्ययों को हम पढ़ेंगे। अब समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं हमेशा मध्य में स्थापित किए जाते हैं। जैसे दो संज्ञाओं के मध्य में या दो वाक्यों के मध्य को जोड़ने के लिए जो है समुच्चय बोधक अव्यय स्थापित किए जाते हैं या रखे जाते हैं या लगाए जाते हैं। जैसे संगीता और राहुल ने गुब्बारे खरीदे, तो संगीता और राहुल ये दो संज्ञाएं हैं और इन दोनों को जोड़ने के लिए मध्य में और सूचक शब्द को लगा करके जो है दोनों संज्ञाओं को एक की क्रिया जोड़ने के लिए और को लगाया गया, और यही मित्रों क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे तुम आज सूट पहनोगी या साड़ी। अब देखिए, अब पहनना जो है क्रिया हो गई, लेकिन सूट और साड़ी दो कर्म को एक ही कर्ता के लिए जो है या सूचक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय को यहाँ पे लगाया गया। तुम आ गए इसलिए वे चले गए। अब वे चले गए और तुम आ गए, ये दो वाक्य हैं और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो है समुच्चय बोधक अव्यय इसीलिए को लगाया गया। तो उपर्युक्त वाक्यों में और, नहीं तो, या, वा इसलिए शब्दों से वाक्यांशों को जोड़ा गया है, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसके अलावा तथा, वा, क्योंकि, चूंकि, अर्थात, यद्यपि, वरना इत्यादि सभी शब्दों का प्रयोग करके समुच्चय बोधक अव्ययों के अंतर्गत किया जाता है। अगर इसको पारिभाषिक रूप दिया जाए तो इसकी परिभाषा होगी, ऐसे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं या जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। अगर इनके भेदों की बात करें तो ये मित्रों दो प्रकार से होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का अर्थात कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। मुख्यतः इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन आखिर होता क्या है? समानाधिकरण जब एक दो समान वाक्यों को जोड़ा जाए। जैसे समान का मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य का पूरक हो या दूसरा वाक्य पहले वाक्य के आधार पर ही हो। जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा समान रूप वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें हम समानाधिकरण कह रहा है। क्या कह रहा है? एक समान शब्द हों या एक समान वाक्य हों या एक समान वाक्यांश हों, इन तीनों को जोड़ने के लिए हम जो है जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे हम समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। उदाहरण, क्षितिज बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। उसे पुस्तक खरीदना था इसलिए वह बाजार गया, तो क्षितिज बाजार गया एक वाक्य हो गया और पुस्तक खरीद लाया। तो भाई जब उसे अगर पुस्तक खरीदनी थी तभी तो बाजार गया। अब आगे आप देख सकते हैं इसी में, मुझे आम या सेब ही खाना है। तो है तो ऑप्शन, लेकिन जो है दोनों ऑप्शन में से उसने एक वाक्य चुनने के लिए यहाँ पे निर्धारित किया। जीप तथा बस एक समय पर हरिद्वार के लिए निकलेंगी। अब जाना दोनों को है, परंतु दोनों के जाने का समय एक कर दिया गया। तो वाक्यों में और या व तथा शब्द दो समान वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, इन शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी एक समान दो वाक्य हों और दोनों को जोड़ा जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समानाधिकरण अव्यय कहेंगे। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के निम्नलिखित चार भेद होते हैं, संयोजक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक तथा एक होता है परिणाम सूचक। तो
इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजक। संयोजक क्या होता है? कहा गया जो अव्यय दो अथवा दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं या जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजक। जैसे और, व, एवं, तथा, जो आदि। राम और लक्ष्मण भाई हैं, राम और लक्ष्मण भाई थे। यह वही घड़ी है जो कि तुमने मुझे दी थी। अब दोनों एक समान हो गए, तभी संयोजक हुआ। त्योहार एवं उत्सवों का बहुत महोत्सव है। त्योहार और उत्सव एक ही शब्द हैं भाई। उत्सव कब मनाए जाते हैं? त्योहार पे ही मनाए जाते हैं। रमेश तथा सुरेश दोनों खेलते हैं, तो रमेश भी संज्ञा और सुरेश भी संज्ञा, और दोनों एक ही क्रिया कर रहे हैं। अब अगला हम देखेंगे खा नंबर में विकल्प सूचक। जो अव्यय दो अथवा दो से अधिक वाक्यों अथवा शब्दों में किसी एक को त्याग करने या ग्रहण करने का बोध कराते हैं, उन्हें हम विकल्प सूचक कहते हैं। जैसे या तो, ना, या, अथवा, नहीं, या ना तो, ना चाहे इत्यादि। जैसे राम तुम चाय अथवा कॉफ़ी पी लो। विकल्प का मतलब होता ऑप्शन देना। शादी में निशा जाएगी या शालिनी, दो में से एक ही जाएगी। दोनों की अगर इच्छा हो तो नहीं जा सकते। या तो तुम्हें रहना है या तुम्हारे दोस्त को। दो व्यक्ति रहने आए तो उन्होंने क्या किया? विकल्प चुनने को कहा कि एक ही व्यक्ति की जगह है, या तो तुम रहो या तो तुम्हारा दोस्त। दूसरे की यहाँ पे जो है गुंजाइश नहीं है। ना तो मोहन आया और ना ही राजू। मैंने कहा कि मोहन जाओ यहाँ से बाज़ार जाओ और केले लेकर के आना, तो ना तो मोहन बाज़ार गया और ना ही केला लाया। तो विरोध सूचक अव्यय। विरोध का मतलब होता है एक का विरोध करना तथा दूसरे को प्राप्त कर लेना। जैसे जो अव्यय दो वाक्यों में विरोध प्रदर्शित करते हैं तथा उनमें से किसी एक के निषेध अथवा ग्रहण का बोध कराते हैं, उन्हें हम विरोध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे बल्कि, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, फिर भी इत्यादि। वह रामपुर गया परंतु रेवतीपुर नहीं गया। राजू नहीं जाएगा बल्कि तुम जाओगे। एक का विरोध करना और एक को अपना लेना। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। सोनू को बहुत समझाया जाता है फिर भी वह नहीं मानता। तो एक वाक्य को एक्सेप्ट करना और एक को अनएक्सेप्ट कर देना, और या एक को मानना और एक का विरोध कर देना। परिणाम सूचक अंतिम देखेंगे हम इसके अंतर्गत कि जो अव्यय दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा उनसे यह बोध होता है कि अगला वाक्य पिछले वाक्य का परिणाम है, उन्हें परिणाम सूचक अव्यय कहते हैं। और इसको इसमें लगाने के लिए जैसे, इसलिए, यद्यपि, तथापि, अतः इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम प्रतिदिन पढ़ता इसलिए अवश्य पास हो जाएगा। तो पास होना एक अलग शब्द है और राम का पढ़ना एक अलग वाक्य है। लेकिन पास तभी होगा इंसान जब वह पढ़ेगा, तो इसलिए पहला वाक्य दूसरे वाक्य के का परिणाम हो जाए। यद्यपि वह गरीब है तथापि एक नंबर का ईमानदार है, तो उसकी गरीबी और ईमानदारी में दोनों में अंतर हो गया। आज तबीयत ठीक नहीं थी अतः मैं स्कूल नहीं आया। तो मैं स्कूल नहीं आया एक वाक्य है और आज तबीयत ठीक नहीं थी एक अलग वाक्य है, परंतु दूसरा वाक्य का परिणाम जो है पहले वाक्य में हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद मित्रों इसका एक और होता है कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है कि जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा एक वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे तो, ताकि, की, बल्कि, वरना इत्यादि। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं
कि राम खूब पढ़ो ताकि तुम उत्तीर्ण हो जाओ, राम जल्दी आ जाओ वरना केक कौन काटेगा। तो क्या हो रहा है कि दो उपवाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट, और जो एक समान वाक्यांशों तथा शब्दों को जोड़ा जाए तो वो होता है कोऑर्डिनेट समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। धन्यवाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है इसके अगले भाग में जो है हम पढ़ेंगे अब विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन। धन्यवाद मित्रों।